जैसे जैसे रात बढ़ती गई, घने कोहरे ने छोटे से तटीय शहर हेवनवुड की सड़कों को एक भयानक सन्नाटे में डुबो दिया। शहरवासी हमेशा एक ऐसे अंधेरे को महसूस करते थे जो उनके समुदाय के किनारों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस विशेष रात में एक अकथनीय बुराई अपना पैर पसारने के लिए तैयार थी। एक मंद रोशनी वाले गुफा में देखे जाने वाली आंखों से छिपा हुआ चुड़ैलों का एक समूह एकत्र हुआ। सदियों से जी रही क्रूर और महत्वाकांक्षी मोरवेन एक शक्तिशाली जादूगरनी ने हेवनवुड पर कब्जा करने के लिए अराजकता फैलाने की तैयारी कर रहे थे। सत्ता और प्रभुत्व की प्यास से प्रेरित उनके इरादे गहरे थे। शहर के लोग अनजान थे, लेकिन दानव शिकारी के एक गुप्त समूह, जिसे शैडोगार्ड के नाम से जाना जाता था, ने हेवनवुड पर लंबे समय से नजर रखी थी, इसे अंधेरे की ताकतों से बचाते थे। एथन, एक युवा और कुशल शिकारी, एक आसन्न खतरे के बारे में एक पूर्वाभास संदेश प्राप्त करने के बाद अभी-अभी शहर लौटा था। वह जानता था कि उसका आगमन कोई संयोग नहीं था। जैसे ही एथन ने कोहरे से भरी सड़कों पर पैर रखा, उस पर बेचैनी का भाव छा गया। वह अपने चारों ओर घूमने वाली काली ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो हर बीतते पल के साथ मजबूत होती जा रही थी। उसके पास बर्बाद करने के लिए बहुत कम समय था। एथन ने प्राचीन मंत्र और औषधि के ज्ञान से सशस्त्र एक बुद्धिमान और गूढ़ हर्बलिस्ट ओलिविया की सहायता मांगी। उन्होंने एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाया, जो हेवनवुड के शांतिपूर्ण शहर को खतरे में डालने वाले अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हुए। वे प्राचीन ग्रंथों में तल्लीन होकर आसन्न बुराई का मुकाबला करने के लिए उत्तर खोज रहे थे। धूल भरे पन्नों पर शब्द शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान तहखाना की गहराई के भीतर छिपे एक पवित्र अवशेष की बात करते थे। एक अवशेष के बारे में कहा जाता है कि इसमें बुराई को हमेशा के लिए दूर करने की शक्ति होती है, परंतु यह अवशेष अगर शैतान के हाथों में आ जाए तो यह दुनिया पर नियंत्रण करने और अराजकता को फैलाने में मदद भी करता है। अपने दिलों में घबराहट के साथ एथन और ओलिविया ने तहखाना में प्रवेश किया। उनकी मशालें ठंडे पत्थर की दीवारों पर झिलमिलाती छाया डाल रही थी। जैसे ही उन्होंने भूल भुलैया के गलियारों में प्रवेश किया, फुसफुसाते हुए हवा भर गई। उनके साथ भूले हुए मंत्रों की गूंज थी। अंत में वे आंतरिक गर्भगृह में पहुंचे, जहां अवशेष छिपे होने की बात कही गई थी। लेकिन उनकी उम्मीदें बिखर गई, क्योंकि उन्होंने कक्ष को खाली पाया। अवशेष लंबे समय से गायब था। निराशा ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि अगर वह अवशेष मोरवेन के मिल जाता है तो वह इसका प्रयोग अराजकता के लिए करेगी। लेकिन एथन का संकल्प अटल रहा। अचानक एक गगनभेदी दहाड़ तहखाना के माध्यम से गूंज उठी। मोरवेन और उसकी सहयोगी चुड़ैलों ने उनकी घुसपैठ का पता लगा लिया था और उनकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति स्पष्ट हो रही थी। समय समाप्त हो रहा था। समय की कमी को देखते हुए ओलिविया ने उन्हें बचाने के लिए एक विशिष्ट शक्ति का आवाहन किया, अपने सबसे शक्तिशाली जादू को उजागर किया। जैसे ही वे ईथर की ढाल के खिलाफ टकराते हैं, चुड़ैलों का रोष बढ़ जाता है। उनके मंत्र हानिरहित रूप से पलट जाते हैं। एथन दृढ़ संकल्प और हताशा के मिश्रण से भर गया। उसने अपने प्रशिक्षण के हर औंस का आह्वान किया और अपनी शक्ति को उजागर किया। अपने मंत्रमुग्ध तलवार के एक ही वार के साथ उसने बाधा को चकनाचूर कर दिया और मोरवेन को एक भयंकर युद्ध में उलझा दिया। जैसे ही उनके ब्लेड आपस में टकराए, शक्ति हवा के माध्यम से बिखरने लगी, जिससे प्रकाश और अंधेरे का एक तीव्र तमाशा बन गया। हेवनवुड का भाग्य अधर में लटक गया। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई चल रही थी। प्रत्येक वार, प्रत्येक पैरी ने शहरवासियों की आशाओं और भय का भार उठाया। टकराव के चरमोत्कर्ष पर एथन एक निर्णायक वार लगाने में कामयाब रहा, जिससे मोरवेन जमीन पर गिर गई।
शेष चुड़ैलों, उनके नेता हार गए, रात में भाग के दूर अंधकार में छिप गए, अराजकता की उनकी योजना पूर्ववत हो गई। हेवनवुड के शहरवासी, उनके बीच लड़ी गई महान लड़ाई से अनजान, एक नए दिन के लिए जागे, कोहरा छटा और अंधेरा दूर हो गया। एथन और ओलिविया थके हुए लेकिन विजयी दूर से देख रहे थे, यह जानते हुए कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद के दिनों में दोनों ने भागी हुई चुड़ैलों को पता करने के लिए एक मिशन शुरू किया, उन्हें फिर से संगठित होने और कहर बरपाने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। उनकी यात्रा उन्हें दूर देशों और प्राचीन खंडहरों तक ले गई, जहां उन्हें चुड़ैलों की सहयोगियों का सामना करना पड़ा और इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक जीत के साथ वे चुड़ैलों की भयावह साजिश को उजागर करने के करीब होते गए। उन्हें पता चला कि मोरवेन की चुड़ैलें एक विश्वासघाती पहाड़ के ऊपर एक शापित मंदिर के भीतर छिपी एक प्राचीन कलाकृति की शक्ति का दोहन करती थी, जिससे वह कुछ वर्षों में पुनः शक्तिशाली हो जाती थी। जैसे ही एथन और ओलिविया खतरनाक ढलानों पर चढ़े, हवा पतली हो गई और हवा एक खतरनाक रोष के साथ गरजने लगी। वे बर्फीले झोंकों और दुर्गम इलाकों से जूझते रहे, उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। अंत में वे अंधेरे के प्रतीकों से सजे मंदिर के पूर्वाभास द्वार पर पहुंचे। अंदर उन्हें घातक जाल और दुर्जय शक्तियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक को उन लोगों से कलाकृतियों की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया था जो इसकी शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। एथन की चपलता और ओलिविया की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया गया, क्योंकि उन्होंने जटिल पहेलियों के माध्यम से पता किया और घातक हमलों से बच गए। हर बाधा पर विजय पाने के साथ उनकी प्रत्याशा बढ़ गई। वे जानते थे कि मंदिर के केंद्र में अंतिम टकराव उनका इंतजार कर रहा था, जहां शिल्पकृतियां उनकी पकड़ का इंतजार कर रही थी। केंद्रीय कक्ष में एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ चुड़ैलों को इकट्ठा किया गया था, उनकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से जल रही थी। मोरवेन अभी भी अपने पिछले मुठभेड़ से घायल हो गई थी, उसने अपने होने के हर औंस के साथ प्रतिशोध की कसम खाई थी। जो लड़ाई हुई वह भयंकर और अथक थी। एथन की तलवार ने एक एक करके चुड़ैलों को मारते हुए अंधाधुंध गति से नृत्य किया। ओलिविया अपने प्राचीन जादू का आह्वान करते हुए, अपने दुश्मनों के दुष्ट मंत्रों को नाकाम करते हुए कमरे को घेरने वाली शैतानी ताकतों की धार को हटा दिया। ज्वार को मोड़ने के एक बेताब प्रयास में मोरवेन ने एक निषिद्ध शक्ति को उजागर किया, जिससे उन सभी को भस्म करने की धमकी देने वाली अंधेरे ऊर्जाओं को प्रसारित किया गया। उनके टकराव के भार के नीचे कांपते हुए वास्तविकता के तानेबाने के रूप में कमरा कांप गया। लेकिन एथन एक दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपने भीतर एक सुप्त शक्ति का आह्वान करता है। ऊर्जा के एक घातक प्रहार के साथ उन्होंने मोरवेन के अंधेरे को एक चकाचौंध करने वाली चमक के साथ मुकाबला करते हुए प्रकाश और पवित्रता के सार को प्रसारित किया। विरोधी ताकतों के संघर्ष ने एक प्रलयकारी विस्फोट किया, कक्ष के माध्यम से फाड़ दिया और आयामों के बीच घूंघट को तोड़ दिया। जब धूल जम गई तो चुड़ैलें हार गई, उनकी शक्ति बुझ गई। एथन और ओलिविया पस्त लेकिन विजयी कलाकृतियों के सामने खड़े थे, एक प्राचीन अलौकिक रत्न जो अपार शक्ति की आभा के साथ स्पंदित होता है। ऐसी सत्ता के गलत हाथों में पड़ने के खतरे को भांपते हुए उन्होंने एक पवित्र व्रत लिया। साथ में उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए कलाकृतियों को सील कर दिया कि इसे फिर कभी बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका विश्राम स्थल एक रहस्य बना रहेगा, जो केवल उन्हें और उनके विश्वस्त सहयोगियों को ज्ञात होगा। एथन और ओलिविया हेवनवुड लौट आए, उनकी आत्माएं उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से चिह्नित थी। नगरवासी जो विनाशकारी घटनाओं से अनजान थे, एक बार फिर सुरक्षित थे, अंधेरे से अनजान थे, वे बाल बाल बच गए थे।
लेकिन बुराई के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। एथन और ओलिविया अब एक साझा उद्देश्य से बंधे हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को उन ताकतों से बचाने की कसम खाई है जो इसे घेरने की धमकी देती है। उनकी यात्रा बहुत दूर थी और उनकी नियति प्रकाश और छाया के बीच शाश्वत संघर्ष से जुड़ी हुई थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, हेवनवुड पर लंबी छाया डालते हुए एथन और ओलिविया आगे आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार हो गए। उनके दिल शांति लाने और मासूमों को अंधेरे के चंगुल से बचाने के लिए एक अटूट दृढ़ संकल्प से भर गए। जब तक बुराई का अस्तित्व था, तब तक अपवित्र युद्ध जारी रहेगा। उन बहादुरों द्वारा लड़े गए जो पुरुषवाद के ज्वार के खिलाफ खड़े थे, साहस, जादू और अटूट विश्वास से लैस थे कि अंत में हमेशा अच्छाई की जीत होगी।